नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राजनीति का सबसे बड़ा दलदल कहा जाने वाला अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में भी गंद मचाने पर उतर आए हैं। पंजाब के अंदर लड़ाई को इस कदर तेज किया जा रहा है कि एक तरफ इस लड़ाई से जहां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने फायदे की बात सोच रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करने के लिए तरह तरह के औजारों का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि जो टूल्स हैं, टैक्टिस टूल्स, इनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। दरअसल है क्या, पंजाब सरकार ने भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा को पानी देने से इनकार कर दिया है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह झगड़ा इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं था। पानी हमेशा मिल बैठकर सुलझाया जाता था मुद्दा, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किन्हीं सरकारों का झगड़ा पानी को लेकर केंद्र सरकार से हो, सीधे सीधे टकराहट हो। यह सारा मामला अरविंद केजरीवाल की सह पर पंजाब के अंदर किया जा रहा है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इस पानी के बंटवारे को लेकर, यानी कि पानी के विवाद को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जुगाड़ कर रहे हैं, वो जुगाड़ आने वाले समय में सचमुच बहुत परेशानी करने वाला है। क्योंकि इससे ऐसा लगता है जैसे पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, और ये बिल्कुल उन खालिस्तानी आतंकवादियों की एक तरीके से कहा जाए सोच का एक जरिया भी बन सकता है। क्योंकि पंजाब के पानी को जब भाखड़ा डैम से हरियाणा तक छोड़ा जाता है, भेजा जाता है, और हरियाणा से होता हुआ दिल्ली तक आता है, ये लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। और इस पर अगर एक सूबे की सरकार अपना हक जताकर उस पानी को भेजने से इनकार कर दे, तो सचमुच देश के अंदर इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान सरकार, यानी कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर नाच रहे भगवंत मान, जो केजरीवाल चाहते हैं वही करते हैं। उनको लगता है शायद राजनीति का अंतिम पड़ाव अरविंद केजरीवाल ही है। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल की जहरीली राजनीति में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं पर भी कभी भी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कितना ही भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव के आखिरी दौर में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हरियाणा ने पानी के अंदर जहर मिला दिया, और यह तो शुक्र है कि हमने पकड़ लिया, नहीं तो दिल्ली में लाखों लोग मर जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता पाए कि उन्होंने आखिर जहरीला पानी रोका कैसे था। ये बड़ा, क्योंकि वो आईआईटीएन अपने आप को सो कॉल्ड बताते हैं, है कि नहीं है ये बात की बात है। किस तरीके से बने थे ये भी बात की बात है। क्योंकि जब वो आईआईटीएन बने थे तब बहुत ज्यादा चेकिंग और जांच थी नहीं। क्योंकि उनके लहजे, उनके पहनावे, उनके दिमागी रूप को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो व्यक्ति आईआईटीएन था। और सचमुच अगर वो आईआईटीएन थे भी तो शर्मिंदा करने वाली बात है। इससे अच्छा तो फोर्थ क्लास का कर्मचारी हो जाना ज्यादा बेहतर है। खैर, हम इस मुद्दे पर नहीं पड़ते हैं। लेकिन उनकी जहरीली राजनीति जिस तरीके से, एक बार देखिए दिल्ली में उन्होंने क्या बोला था, जहर मिला दिया है। ये जरूर सुन लेना चाहिए आपको। सीधा सीधा बोला जहर मिला दिया है। लेकिन जब ये मामला आगे गया तो इससे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पलटते नजर आए थे। सुनिए जरा। जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है।
ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति। आपने सुना होगा किस तरीके से केजरीवाल ने चुनाव के आखिरी दौर में दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला था और ये झूठ बोलने के बाद अरविंद केजरीवाल दिमाग लगा रहे थे कि शायद उन्हें वोट मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए, उनका हो गया है, अब वो यहां से चले गए। तो अब पंजाब पे पूरी नजर है, लेकिन पंजाब में भी आंकड़े दिल्ली से ज्यादा खतरनाक सामने हैं, क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहां पर भारी विरोध है, किसान अलग विरोध कर रहे हैं, लोग अलग विरोध कर रहे हैं, महिलाएं अलग विरोध में हैं। बहुत जबरदस्त विरोध उनका चल रहा है पंजाब में। तो पंजाब में अपना सफाया देखकर अरविंद केजरीवाल ने एक नया आइडिया निकाला कि भाखड़ा डैम पर पानी को रोक दिया जाए और हरियाणा को पानी ना दिया जाए। इससे दोनों राज्यों की सरकारों में टकराहट है। लेटर्स का यानी कि पत्रों का दौर शुरू हो चुका है और ये मामला अभी और कहां तक जाएगा ये अभी कोई नहीं जानता है, लेकिन ये नौटंकी अरविंद केजरीवाल चुनावों तक जारी रखना चाहते हैं। इसी की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर, बल्कि यूं कहा जाए कि भगवंत मान ने पंजाब के अंदर एक सर्वदलीय बैठक बुला ली और ये बैठक जानते क्या डर दिखाकर बुलाई गई है कि अगर पानी के मुद्दे पर कोई भी दल इस बैठक में शामिल नहीं होगा तो जनता उसको माफ नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी इस बात को प्रचारित करेंगे कि आपके पानी के लिए ये पार्टी या ये नेता नहीं आया था। ऐसे में सभी पार्टियों का इस बैठक में शामिल होना लाजमी हो गया है। इसी काम के लिए भगवंत मान ने एक दिनी सत्र तक विशेष सत्र भी बुला लिया विधानसभा का। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे के मुद्दे पर नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पंजाब सरकार ने भाजपा शासित हरियाणा को और अधिक पानी देने से साफ इनकार कर दिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस मुद्दे पर सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सर्वदलीय बैठक के दौरान इस बात पर विचार किया गया कि आने वाले दिनों में जो पार्टियां हैं पंजाब की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात करेंगी
बैठक में भाग लेने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जो भाजपा है, शिरोमणि अकाली दल और सियद और बहुजन समाज पार्टी सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बैठक में पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की। मान के अलावा बैठक में भाग लेने वाले अन्य नेताओं में आम आदमी पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रमुख अमन अरोड़ा, भाजपा की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़, भाजपा नेता मनोरंजन कालिया, कांग्रेस के तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और राणा केपी सिंह शिरोमणि अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा और बलविंदर सिंह भूंदड़, बसपा की पंजाब इकाई के प्रमुख अवतार सिंह और करीमपुरी और पार्टी विधायक नक्षत्र पाल सिंह शामिल हुए। इसमें सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा, बैठक करीब 2 घंटे तक चली और सभी दलों ने जल मुद्दे पर अपने विचार रखे। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब को दरकिनार कर यह मुद्दा हम पर थोपा गया है। उन्होंने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी द्वारा हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के फैसले का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के कुछ अधिकारियों को भी रातों रात बदल दिया गया है। मान ने कहा कि इस तरीके का जो व्यवहार है केंद्र सरकार पंजाब के खिलाफ कर रही है। एक बार सुनिए भगवंत मान ने क्या कहा। एक पानी ਅਸੀਂ 4000 क्यूसेक दे रहे हैं, चलो पीण जोगा ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 39 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ ਪਾਣੀ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਨਾਬ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ ਦਾ, ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚਨਾਬ ਦਾ, ਜੇਹਲਮ ਦਾ, ਉੱਜ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ आपने सुना होगा भगवंत मान ने कितना तीखा बयान केंद्र के खिलाफ दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान हमने इसकी निंदा की है। हम पहले से ही मानवीय आधार पर हरियाणा को 4,000 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। भगवंत मान साहब आपसे पहले भी बड़े मुख्यमंत्री रहे, ये मानवीय आधार क्या होता है? पानी तो सभी राज्यों में बंटवारा है, सबको मिलता है, आप कौन सा मानवीय आधार बता रहे हैं? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा लिखकर रटाए गए
इन भाषणों को बोलकर भगवंत मान आखिर चाहते क्या है? अपनी अच्छी भली राजनीति को एक ऐसे व्यक्ति के इशारे पर तबाह करना जो पहले ही राजनीति में सबसे फेलियर हो चुके हैं। सचमुच अपने आप की ये राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है। अब भगवंत मान कहते हैं हमें धन्यवाद देने के बजाय वे इस मुद्दे को कहीं और ले गए। उन्होंने कहा कि सभी दलों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम पंजाब के साथ खड़े हैं। यह मुद्दा पंजाब की जीवन रेखा से जुड़ा है, जो पानी का मुद्दा है। इस मुद्दे पर सभी दल एकजुट हैं। यानी कि बहुत जो भगवंत मान ने जो दूसरी पार्टियों को एक आप समझिए शब्द जाल में घेरने की कोशिश की, पार्टियों को कहा है कि जनता के बीच उन पार्टियों को के चरित्र को उजागर किया जाएगा जो पार्टी पंजाब के पानी के मुद्दे पर उनके साथ खड़ी नहीं होगी। ऐसे में सभी पार्टियों, क्योंकि जनता में मैसेज जाएगा और पंजाब के जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर भगवंत मान सरकार का कब्जा है। यानी कि सभी विज्ञापनों में और सभी पंजाब के अखबार और चैनलों पर यह खबर चलवाई जाएगी कि इस पार्टी ने पंजाब के पानी के मुद्दे पर उनका साथ नहीं दिया। ऐसे में जो वोट बैंक है वो छिटक सकता है उन पार्टियों से। तो सभी पार्टियों का एक मंच पर आना और पानी के मुद्दे पर बात कहना ये मजबूरी बन गया। ऐसे में भगवंत मान यानी कि पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे को भुनाने पर लगे। ये पहली बार है कि पानी को लेकर भाखड़ा डैम से जिस तरीके से राजनीति करनी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले खुद भगवंत मान भाखड़ा डैम का निरीक्षण करने, मुआयना करने गए थे। अब वहां से लौटकर उन्होंने ये जहरीली राजनीति शुरू कर दी। यानी कि चुनाव आने से पहले इस जल बंटवारे के मुद्दे को गर्म करके पंजाब के लोगों को यह मैसेज दिया जाएगा कि किस तरीके से पंजाब को पानी के मामले पर लूटकर भारतीय जनता पार्टी उस पानी को हरियाणा सरकार तक यानी कि हरियाणा की सीमा पार कराने में जुटी हुई है। ये सचमुच आप समझिए, जो लोग राजनीति को और खास तौर पे जहरीली राजनीति को समझते हैं, उनको छोड़कर जो पंजाब के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये मैसेज काफी हद तक कारगर साबित होगा। और भगवंत मान इसी को हथियार बनाकर चुनाव जीतने का जुगाड़ लगा रहे हैं। तो आप सोचिए, जहां एक तरफ पहलगांव मुद्दे के बाद, पहलगांव हमले के बाद सिंधु जल संधि को ब्रेक करके यानी कि स्टे करके एक विवाद खड़ा हो गया, पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह के बयान दिए जा रहे, वहीं देश के अंदर अरविंद केजरीवाल ने उसी मुद्दे को पकड़ते हुए, यानी कि आप ये समझिए, इसकी टाइमिंग जरा नोटिस कीजिए कि ये मुद्दा ऐसे समय में आया जब जल संधि का विवाद, सिंधु जल संधि का विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच उभरा। वहीं से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को नया आइडिया आया और उन्होंने हरियाणा का पानी रोकना शुरू कर दिया और एक देश के अंदर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। यानी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिखाना चाहती है पाकिस्तान को कि देखिए, आप वहां उस मोर्चे पर लड़ रहे हैं और हम यहां इस मोर्चे पर लड़ रहे हैं। दोनों की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी और खास तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं, ये सचमुच आने वाले समय में ये राजनीतिक जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इसको और पुख्ता करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बता दें, भगवंत मान सरकार के बारे में पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में ये बात मैसेज हो गई है, फैल चुकी है कि भगवंत मान अब केवल पपेट मुख्यमंत्री रह गए हैं। दिल्ली से आए लोगों ने भगवंत मान की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है और दिल्ली के जो लुटेरे थे यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, वो पंजाब में आकर पंजाब के खजाने को लूट रहे हैं
और मुख्यमंत्री उनके पीछे पीछे चलते हैं। जो मुख्यमंत्री को आगे होना चाहिए वो इन लुटेरे नेताओं के पीछे पीछे चल रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? पंजाब के अंदर पंजाब की जनता ने इसके मायने निकाल लिए हैं और बहुत तेजी से अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका धीरे से लगे की तर्ज पर एक बड़ा धमाका ये होने वाला है कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल का पंजाब में भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।